हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था MPC 001 का जून 2019 सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 10 एडिटिव वर्ड्स सब्ट्रैक्टिव बाइलिंग्विज्म। तो आज हम करेंगे रोल ऑफ हिप्पोकैम्पस इन मेमोरी। तो आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। मेरा थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है ज़्यादा, उसके लिए सॉरी, बट मैं जो भी नोट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो प्लीज़ आप अपना कॉपी पेन लेके आप इसको लिख लीजिए, आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जून 2019 सेक्शन सी रोल ऑफ हिप्पोकैम्पस इन मेमोरी। जो मेडिकल स्टूडेंट हो गए उनको ये चीज़ समझना इजी है, लेकिन जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है या जिन्होंने ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें एक इंट्रोडक्शन दे रखा है ताकि सबको समझने के लिए ईजी रहे। ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 लोब्स। हमारे ब्रेन में 4 लोब्स होती है। कौन कौन सी होती है? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ओके, देन नेक्स्ट मैंने क्या पॉइंट लिखा है? डीप विद इन द मिडिल टेम्पोरल लोब, जो हमारी टेम्पोरल लोब है उसके बीच में क्या है? इट्स ए सेट ऑफ स्ट्रक्चर कलेक्टिवली नॉन एज लिम्बिक सिस्टम। एक स्ट्रक्चर का सेट है, उसको हम क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम डील विद द इमोशंस एंड मेमोरी। अगर सपोज करो उसका फंक्शन आता है, लिम्बिक सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस एंड मेमोरी। आपको मैं ये चीज़ें इसीलिए पहले बता रही हूँ ताकि आपको हिप्पोकैम्पस समझने में कोई परेशानी ना हो। Once an information is received by long-term memory storage, it keep developing over time and the process is called कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे वन मोर डेफिनेशन हमारे आता है। कंसोलिडेशन क्या होता है? जब एक बार कोई इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर लेते हैं और वो मेमोरी में स्टोरेज होने लगती है, डेवलप होने लगती है और उसके बाद वो कहाँ चली जाती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। दिस प्रोसेस इज कंसोलिडेशन। देन आ गया हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इज ए स्मॉल कर्व्ड फॉर्मेशन इन द ब्रेन दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिम्बिक सिस्टम। इसका मतलब है कि जो हमारा हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट है वो कहाँ है? हमारा प्रेजेंट है लिम्बिक सिस्टम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज़ बीन कंक्लूडेड दैट हिप्पोकैम्पस इज नॉट द रिपोजिटरी ऑफ द स्टोर्ड नॉलेज। ये माना गया है कि जो हिप्पोकैम्पस है उसमें जो स्टोर नॉलेज है ना, उसका वो कोश नहीं है, कोई भंडार नहीं है। ठीक है। सो द मिडिल टेम्पोरल लोब सीम्स टू हेल्प इन फॉर्मिंग न्यू मेमोरी and hence the hippocampus region play important role in consolidation of information in long term memory। जो हमारा मिडिल टेम्पोरल लोब होगा वो क्या करेगा? नई मेमोरीज को बनाएगा और हिप्पोकैम्पस क्या करेगा? उस नई मेमोरी को कंसोलिडेशन में हेल्प करेगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंचाने में। आई थिंक इज इट क्लियर? आपको क्लियर ही होगा। Now next is at the neural level, hippocampus is considered to coordinate during consolidation। अब देखो हिप्पोकैम्पस से क्या क्या फंक्शन आ रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। ए प्रोसेस विच स्ट्रेंथन द एसोसिएशन बिटवीन मल्टीपल स्टिमुलस इनटू द एक्टिवेशन ऑफ, मतलब उस टाइम भी स्ट्रेंथन कर रहा है एसोसिएशन किसका? जब मल्टीपल स्टिमुलस आ रहे हैं, एक्टिवेशन ऑफ, एक मिनट, आई एम सॉरी, प्रीवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, और जो हमारी पहले से ही स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उनको भी। नो हाउ एवर इफेक्ट सीम्स टू अकर इन द न्यूरोकॉर्टेक्स। लेकिन इस सब का इफेक्ट हमारा कहाँ पे दिख रहा है? न्यूरोकॉर्टेक्स में। न्यूरोकॉर्टेक्स भी ब्रेन का एक पार्ट है। ये चीज़ें तो आपको अपने आंसर में लिखनी है, लेकिन मैंने एक समराइज करके लिखा है। फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस आप लिख सकते हो। हिप्पोकैम्पस हेल्प इन फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज ऑफ न्यू मेमोरीज। नंबर 2, अर्ली मेमोरी स्टोरेज। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। नंबर 4, कंसोलिडेशन मेमोरीज ड्यूरिंग स्लीप। ये मेमोरी जब हम सो रहे होते तो भी हमारी मेमोरी को मेंटेन करता है। तो ये 100 वर्ड से ज़्यादा है। जो आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे आप उसको कट आउट कर सकते हैं। ये आई थिंक आपके लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं जल्द ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।